मिनी सतलोक है, परमात्मा का अपना राजदूत भवन है। जैसा प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमेश्वर का एक स्थान है। तो उन आत्माओं को जिनकी पूंजी व्यर्थ ना होने दी, जिन याद आएगी, उनको वहाँ से लेकर वहाँ रख देंगे अपने मिनी सतलोक में और बीज रूप में। और वहाँ परमात्मा के लोक में, मिनी सतलोक में, परमेश्वर की तरफ से सब आपको सुविधाएं आहार मिलेंगे। उससे आपकी पूंजी नष्ट नहीं होगी। फिर उस पूंजी के आधार से आपको फिर पटकेगा परमात्मा सतयुग में। सतयुग में आप हजारों लाखों वर्ष तक जियोगे, लेकिन साधना गलत करोगे, क्योंकि आप नीचे आने के बाद भगवान की कति नहीं मानते और जैसा भी काल ने भ्रमित कर रखा है वही साधना पर लगे रहोगे। लेकिन वो सुविधाएं, वो सुख आपको होंगे पूर्व जन्म की कमाई से, भक्ति से। और आप सोच रहे होगे कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, ये साधना कर रहा हूँ, मुझे इसी से सुख है। इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर में आप अपने पुण्यों का नाश कर लोगे। कभी राजा बनोगे, कभी पृथ्वीपति बनोगे, कभी स्वर्ग में जाओगे, हैं? और फिर आप कलयुग में होगे। और कलयुग में आपका मानव जन्म होगा। फिर यही प्रोसीजर फिर होगा आपको। फिर कभी आकर के हजारों लाखों युगों के बाद ये सुअवसर प्राप्त होगा। जो परमात्मा की शरण में नहीं रह पाए, अभी आपको बताया 2 प्रकार भक्ति नाश होता है। एक तो परमात्मा से विमुख हो गए और उन्होंने अपने सभी मंत्रों की कमाई ऊपर ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक, दुर्गालोक, ब्रह्मलोक और अलखलोक, अगमलोक में, नकली में समाप्त कर दी। उसने तो कई लाख युगों के बाद फिर मनुष्य जीवन यहाँ पर छिपा होगा। और फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो शेष कमाई है वह खोएगा। फिर कलयुग में ही, किसी कलयुग में दाव लगे तो लगे इस समय जन्म होने का। एक दूसरा वो होगा जो परमात्मा याद आ गया, विष्णु लोक में जाकर उसको परमात्मा ले गए, छुड़ा कर अपने रख लिया मिनी सतलोक में और वहाँ से फिर पटक दिया। तो वो भी सतयुग से जन्म लेता हुआ बीच में राजा, चक्रवर्ती राजा, पता नहीं के बन के अपने पुण्यों को बहुत को नष्ट फिर भी कर लेगा। और फिर कलयुग में इसी समय बिचली पीढ़ी में ही दाव लगेगा, लगे तो लगे ना भी लगे।